So we've just seen how the create engine works. कैसे एक रॉ वीडियो ट्रांसफॉर्म होकर एक फुली प्रोसेस्ड मल्टीलिंगुअल कैप्शन इनेबल एसेट बन जाता है। बट यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वंस द कंटेंट इज रेडी, उसके बाद उसको राइट ऑडियंस तक कैसे पहुंचाया जाता है? एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर द डिस्ट्रीब्यूट इंजन कम्स इन। ये इंजन बिहाइंड द सीन्स काम करता है यूजर प्रेफरेंसेस, कंटेंट मेटाडेटा और बिहेवियर को एनालाइज करके, और फिर डिसाइड करता है कौन सा कंटेंट किस यूजर को रेकमेंड करना चाहिए। Distribution is clearly articulated. Let's see how this actually works. डिस्ट्रीब्यूशन का कोर कॉन्सेप्ट है पर्सनलाइजेशन। हर यूजर अलग होता है, उनके प्रेफरेंसेस, इंटरेस्ट और लैंग्वेज चॉइस अलग होती है। सो द सिस्टम ऑलवेज स्टार्ट्स बाय आइडेंटिफाइंग द यूजर। यहां हम यूजर प्रोफाइल देख सकते हैं, उनकी प्रेफर्ड लैंग्वेज और उनके इंटरेस्ट जैसे कॉमेडी, एक्शन या ड्रामा। ये इंफॉर्मेशन ही डिसाइड करती है कि उनको क्या कंटेंट रेकमेंड होगा। अब सवाल ये है, सिस्टम इन प्रेफरेंसेस को यूज करके रेकमेंडेशन कैसे बनाता है? अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कैसे सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सा कंटेंट यूजर के लिए रेलेवेंट है। इनिशियली हमने एक सिंपल रूल बेस्ड अप्रोच यूज किया था। अगर लैंग्वेज मैच करे या इंटरेस्ट मैच करे तो कंटेंट रेकमेंड हो जाता था। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम था, कभी कभी इरेलेवेंट कंटेंट भी आ जाता था। सो वी इम्प्रूव द सिस्टम बाय इंट्रोड्यूसिंग अ स्कोरिंग बेस्ड रिकमेंडेशन इंजन। अब सिस्टम हर कंटेंट आइटम को स्कोर देता है। सबसे पहले जॉनरा मैच, अगर यूजर को कॉमेडी पसंद है तो कॉमेडी कंटेंट सबसे ऊपर आएगा। फिर आता है टैग्स, जो कंटेंट को और रिफाइन करता है, और फाइनली लैंग्वेज एक सपोर्टिंग फैक्टर होता है। सिस्टम फिर इन स्कोर्स के बेसिस पे कंटेंट को रैंक करता है और यूजर को सिर्फ मोस्ट रेलेवेंट रिकमेंडेशंस दिखाता है। सो सिंपल लॉजिक मिल गया। लेट्स सी हाउ दीज रिकमेंडेशंस एक्चुअली लुक फॉर द यूजर। और अब देखिए रिजल्ट। ये जो कंटेंट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये रैंडमली सिलेक्ट नहीं हुआ है। ये यूजर के प्रेफरेंसेस के बेसिस पे क्यूरेटेड है। अगर यूजर को कॉमेडी पसंद है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली कॉमेडी रिलेटेड कंटेंट को प्रायोरिटाइज करेगा, और अगर लैंग्वेज मैच होता है तो वो एक्सपीरियंस और पर्सनलाइज हो जाता है। इसका मतलब यह है कि हर यूजर का एक्सपीरियंस अलग होगा, सेम प्लेटफॉर्म बट कंप्लीटली डिफरेंट रिकमेंडेशंस। और ये ही पावर है पर्सनलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन की। Imagine a streaming platform that knows exactly what you want, from content creation to intelligent distribution. Wow, it's perfect. This is a complete AI-powered streaming pipeline. अब हम next level personalization देखते हैं। ये सिर्फ यूजर के इंटरेस्ट पर बेस नहीं होता, बल्कि यूजर ने पहले क्या देखा है, उसके बेसिस पर भी recommendation चेंज होता है। For example, if a user recently watched a comedy video, the system automatically suggests similar content. This is called because you watched personalization. अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, सेम प्लेटफॉर्म बट डिफरेंट यूजर्स। और हर यूजर के लिए कंप्लीटली डिफरेंट रिकमेंडेशंस, क्योंकि उनका टेस्ट, लैंग्वेज और इंटरेस्ट अलग है। सो सिस्टम डायनामिकली हर यूजर के लिए अलग एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। ये पर्सनलाइजेशन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स का कोर होता है। इसके पीछे एक कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर होती है। यूजर डेटा से लेकर रियल टाइम एनालिटिक्स तक सब सीमलेसली इंटीग्रेट है। मतलब हर यूजर के लिए अलग एक्सपीरियंस, डायनामिक और एफिशिएंट। अगर हम इस सिस्टम को हाई लेवल पे देखें तो डिस्ट्रीब्यूट इंजन 3 मेजर कंपोनेंट्स पे काम करता है। यूजर प्रोफाइल, जिसमें लैंग्वेज, इंटरेस्ट और बिहेवियर होता है। दूसरा कंटेंट मेटाडेटा, जॉनर और लैंग्वेज। और तीसरा रिकमेंडेशन इंजन, जो इन दोनों को कंबाइन करके बेस्ट कंटेंट डिसाइड करता है। ये एक इंटेलिजेंट मैचिंग सिस्टम है जो कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो सकता है एज मोर यूजर डेटा एंड इंटरैक्शंस कम इन। From create to distribute, we now have a complete AI-powered content pipeline. User selection initiates the process. Recommendation logic provides personalized output. Content Because you watched, we offer multi-user personalization and the 3-layered architecture that you have seen. चलिए एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं जो हमारा कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करेगा। चलिए डिस्ट्रीब्यूशन इंजन को हमारा तरफ से एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं। Okay, so the left hand side we can see some AI processed clips stack, and right hand side contains user space. So their distribution engine is ready to distribute the AI processed clips on our videos
to the users. Scrolling down, we can see the clips stack, which are the output of a previous create state. So the challenge is right content to be distributed to the right user. Let's choose a user from the list and see how the engine reacts on this. Okay, the chosen user's preference, which is in JSON format, is being shown here. All right, recommended contents are in action. Scrolling down, we can see the user's watch history best recommended list. That is good. That means the system loops through all users, and as a result, every user gets a different personalized feed. Nice. Okay, additionally, we can see a drop-down contains the components of the recommendation system. Recommendation engine delivers personalized content, suggestions based on user interests, and preferences as mentioned in the JSON. Watch history shows content based on what the user has already watched. Multi-user recommendation generates recommendations for multiple users at once. Scales personalization by tailoring content separately for its user profile. Nice, so all aspects have been considered. With the distribute engine, every video finds its perfect viewer based on interests and behavior. So, AI is in user interests, behavior data owner history, and finally in recommendation logic. So far, we have seen how content is created and how it is intelligently distributed to the right users. But building a powerful system doesn't stop at delivery. The real value comes from continuously learning and improving. In our next session, we will explore the learn and improve phase, where the system evolves based on user behavior, feedback, and real-world interactions. Just like we've structured, create, and distribute, we'll design a self-learning engine that keeps getting smarter over time. That's where your platform transforms from a system into an intelligent experience. थैंक यू इस सेशन का पार्ट बनने के लिए। मुझे होप है आपको ये जर्नी मीनिंगफुल लगी होगी। हम और डीप डाइव करेंगे और एआई को और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग। AI से ideas stack, journey continues. Bye for now. See you in the next session.